let's continue the displacement reactions. We discussed about the displacement reactions, the reactions in which अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल जो है वो कम रिएक्टिव है? So how we will know whether the metal is less reactive or more reactive? Okay, so that is according to a reactivity series. हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसमें हम ये बताते हैं कि कौन सा मेटल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल जो है वो कम रिएक्टिव है. ओके, सो देयर इज वन in the reactivity series. What is this? This is the arrangement of metals in the decreasing order of their reactivity. Metals in the decreasing order of their reactivities. डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स पहले आप सबसे बड़ा लिखोगे, यही ऑर्डर होता है ना, बड़ा छोटा छोटा. ओके, तो यहाँ पर हम किस अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग बता रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे ये रिएक्टिविटी कम होती जाएगी. ओके, मास्क पहनो. ईशान ने तो कभी नहीं पहनना होता. ओके, सो नाउ वी विल बी राइटिंग दिस सीरीज. तो इस सीरीज को लर्न करने के लिए एक राइम है. एंड वन थिंग मोर, you will again be doing this series in your next higher classes. तो यहीं पे इसको भूल नहीं जाना है, ठीक है. हमने इसको याद रखना है नेक्स्ट क्लासेस के लिए, फॉर द 9th and the 10th क्लास. तो मैंने अभी आपको बोला है मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 9th और 10th के लिए. ओके, चलिए राइट डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज. अब इसको लर्न करने के लिए एक राइम है. Okay, the rhyme is काशी नाथ. लिख लो पहले, पूरी पहले लाइन में लिख लो. काशीनाथ का यहाँ पे का मतलब कैल्शियम है. काशीनाथ का माली आलू, AL for आलू, जरा yes, first is potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc. PK काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है.
क्या फेंकू तेरे ऊपर, डस्टर के बॉटल? ये लेना पसंद करेगा कि ये? मास्क पहनूं? पीबी इज लेड। मैं बोल देती हूँ सारे एलिमेंट्स। के इज पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेड, हाइड्रोजन। इसी के ही नीचे लिखना है आपने, मेरी स्पेस नहीं है, आपने इसी के ही नीचे लिखना है पीबी इज लेड। हाँ जी, इसी के ही नीचे आपने लिखना है, ठीक है, जो मैं नेक्स्ट एलिमेंट्स लिखने लगी हूँ। जिंक, ZINC, जिंक। लेड एलिमेंट है ये भी। आपने ये इसी के नीचे लिखना है नेक्स्ट वाले। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। पकाता है कौन है आज? आओ आओ। और प्लेटिनम आपने याद रखना है, आ जाओ, आज कर लो। लर्न करने के लिए। लास्ट वाला आपने याद रखना है, गोल्ड एंड प्लैटिनम कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए गोल्ड और प्लैटिनम की जो ज्वेलरीज हैं वो कभी भी खराब नहीं होती। हाँ जी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम है नहीं तो। ठीक है जी। काशी का के, नाथ का Na, का से आपने कैल्शियम याद कर लेना है, माली से आपने मैग्नीशियम, आलू का Al एल्यूमिनियम, Z आ गया तो आपको पता चल जाएगा जिंक है, Pk F है तो आयरन है, Pb है, H में हाइड्रोजन आ जाएगा, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। हाँ जी, हो गया बेटा। नाउ बेस्ड ऑन दिस रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? दे आर द मोर रिएक्टिव मेटल, ये दोनों, क्योंकि ये दोनों टॉप पे हैं। और सबसे लीस्ट गोल्ड एंड प्लैटिनम। हाँ जी, ये क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर? अब कल तक आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न हो जानी चाहिए, मैंने सुनी है, ठीक है। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। हाँ, दोनों रिएक्टिव, वैसे ज्यादा पोटाशियम है, ठीक है। क्लियर हो गया? सो वी हैव अरेंज्ड दीज मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर।
यानी कि सबसे पहले हमने ज्यादा वाला रिएक्टिव वाला लिखा है और सबसे लास्ट में हमने जो कम रिएक्टिविटी वाले हैं वो लिखे हैं। हाँ, लास्ट वाले का मतलब क्या है, जब 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 आप नीचे आते जाओगे, यानी कि ये दोनों रिएक्टिव हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि कैल्शियम और सोडियम में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप क्या कहोगे? अगर मैं आपसे पूछूं एल्यूमिनियम और कैल्शियम में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि जैसे जैसे आप नीचे आओगे जो रिएक्टिविटी है वो कम होती जाएगी। अगर मैं आपसे पूछती हूँ आयरन और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन। कॉपर नीचे अज्यूम करो ना, नीचे है सारा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपने रिएक्टिविटी बतानी है। अब इसका यूज क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में? देखो आपके पास जो एग्जांपल थी आयरन और कॉपर सल्फेट वाली, कैन यू इमेजिन नाउ आयरन जो है वो ऊपर है और कॉपर जो है वो नीचे, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है? इसीलिए आयरन जो था वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर गया और उसने कॉपर को बाहर निकाल दिया, इट हैज डिस्प्लेस्ड द कॉपर। अब सिमिलरली लिखो, राइट डाउन if I give you this reaction। अब पेपर में आपको कैसे पूछ सकते हैं, आपको हमने एक रिएक्शन दे दी, हम आपको पूछेंगे कि व्हाट आर इट्स प्रोडक्ट्स। अब आपने दोनों मेटल्स को देखना है, यहाँ पर मैग्नीशियम है, यहाँ पर कॉपर। अब सुन लो, व्हाट यू हैव टू सी, जो अकेला मेटल लगा हुआ है साथ में, द सिंगल मेटल, क्या वो ज्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव? सिंगल वाला है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऊपर है और कॉपर नीचे है। You have to see the single metal that is attached, whether this single metal is more reactive or less reactive। अगर तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे मैग्नीशियम है यहाँ पर, दिस इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो मैग्नीशियम ने कॉपर की जगह ले लेनी है और कॉपर ने, ठीक है जी। इसका बताओ, देखा है आपने अच्छे से? एल्यूमिनियम ऊपर है, अच्छा एल्यूमिनियम ऊपर है और जिंक नीचे है, ध्यान से देखो। कौन बोल रहा है ये? नव्या स्टैंड अप, स्टैंड अप नव्या, बेटा स्टैंड अप, दैट इज राइट। क्यों है अब ये बताओ? सबने देखा ही नहीं ध्यान से, एक नव्या नहीं देखा बस। एल्यूमिनियम कम रिएक्टिव है क्या? नहीं, अच्छा मैंने एल्यूमिनियम लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं सिल्वर दे रही हूँ, मैं आपको सिल्वर दे रही थी। चलो सिल्वर का बताओ। नो चेंज नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट नो रिएक्शन। फिर रिएक्शन होनी थी मेरे, मैं आपको सिल्वर एज्यूम कर रही थी कि मैंने सिल्वर दिया। एल्यूमिनियम और जिंक होता तो ये रिएक्शन हो जानी थी। सल्फेट, बैठो नव्या। अगर ये होता तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव,
आपने सिंपल सिंपल लर्न करने हैं, आपने ये नहीं लर्न करना, ठीक है? ये आपने पूछा है, मैंने इसीलिए बता दिया। अब उसके बाद बताओ, नो चेंज, नो रिएक्शन, कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है? हाँ जी, क्लियर है अब? तो हम कहाँ से देख रहे हैं? From where we are seeing that which metal is reactive and which metal is not reactive? From this reactivity series. ठीक है, हमें रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलता है कि कौन सा मेटल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा नहीं है। रजत आओ बाहर, राघव कंप्लीट द रिएक्शन। MgCl2 plus Zn. Is it right? Yes. Pranav is saying no. क्यों प्रणव? है? मैग्नीशियम ज्यादा है क्या? जिंक से ज्यादा मैग्नीशियम? हाँ, तो फिर क्या होगा? है? Is this reaction right? Yes. क्यों right है? क्योंकि जिंक नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, डेट इज लेस रिएक्टिव। तो आप अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है रिएक्टिविटी सीरीज में देख के ऐसे लिख लिया करो, दिस इज लेस रिएक्टिव एंड दिस इज मोर रिएक्टिव। अब आपने हमेशा ये याद रखना है कि इस चीज ने डिस्प्लेस करना है, तो अगर ये मोर रिएक्टिव होगी ये तभी डिस्प्लेस कर पाएगी, क्योंकि ये अभी लेस रिएक्टिव है तो ये नहीं डिस्प्लेस करेगी, इसीलिए यहाँ पे नो रिएक्शन। ओके है? कहाँ किया? अगर ऐसा होता है, ये कह रहे हो? दोनों मेटल्स थोड़ा सेम होंगे, फिर हमें रिएक्टिविटी देखने का मतलब ही क्या है? अगर दोनों मेटल्स ही सेम हो गए, हम रिएक्टिविटी इसीलिए देख रहे हैं ताकि दो डिफरेंट मेटल्स को कंपेयर कर सकें, ठीक है? चलिए अब बताओ नेक्स्ट। शब्द आओ बाहर, शब्द कम आउट बेटा। तो आपने कॉपी से देख लेना। चलो शब्द लिखो। ऊपर लिख, जगह तुम्हारे लिए साफ की है मैंने। ये क्या है? ये क्या है?
यू मैंने छोटा डाला है ना, तो आपने इतना बड़ा क्यों डाला हुआ है? ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि so since copper is less reactive than the calcium, ठीक है, calcium is more reactive, तो calcium it will displace the copper from its chloride. Okay, so this is all about the displacement reactions. Any doubt to anyone? चलिए, चलो फिर कॉपीज बंद करो, आप रिएक्टिविटी देख देख के बोल रहे हो. All of you close your notebooks. All of you close your notebooks. बैग्स में डालो. Put it in your bags. Last decks. चलो, पहले हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ लें. चलो, ईशान आएगा. ईशान कम. Just lower down your hands. उसको मिला तो वही लिखेगा. नीचे कर लो. अब इसे एल कम है. हाँ तो फिर लिखना एल कम है तो. मैंने यहीं से मारना है. ईशान, यू कैन राइट डाउन रिएक्टिविटी. सीरीज लिख सकते हो आप बेटा. नव्या sit down. अर्शप्रीत. हाँ जी, is it right? So iron, this is